हेलो फ्रेंड्स। तो जिंदा हो ना आप सभी। मैं विकास एक बार दोबारा आपके साथ हाजिर हूं टुडेज फैक्ट्स की इस दुनिया में। 13 सितंबर 2020 के विनर्स का नाम आपने सुन ही लिया होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे व्हाट्सएप पे। विनर्स के नाम थे रौनक, हिमांशी वर्मा, माई स्मॉल आर्ट्स वर्ल्ड, कन्हैया राज, श्वेता राठौर। इन सभी को आप अप्रिशिएट करें, क्लैप करें और आप भी तेजी से कमेंट करें ताकि आपका भी नाम यहां से लिया जा सके। बढ़ते हैं अपने फैक्ट्स की तरफ ताकि आप भी इस रोमांचक दुनिया के सफर में हमारे साथ जुड़ सकें। तो बढ़ते हैं अपने पहले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के ही दिन 14 सितंबर 2000 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के सीनेट के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आतंक की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम ओसामा बिन लादेन। इसको पकड़ने के लिए आज के ही दिन 14 सितंबर 2001 को अमेरिका की सेनेट से इसे पकड़ने के लिए 40 अरब डॉलर की मंजूरी दी गई थी। दोस्तों, सोच सकते हो, एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए 40 अरब डॉलर की मंजूरी दी गई कि इसको पकड़ने के लिए कुछ भी किया जाए। बढ़ते हैं अपने तीसरे फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आज का तीसरा फैक्ट और भी रोमांचक है। आज के ही दिन 14 सितंबर 1939 को दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर बनाया गया जिसका डिज़ाइन आइगोर सिरकॉस्की, और इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो वॉट सिरकॉस्की को जाता है। और आज के ही दिन वर्ल्ड में पहली बार हेलीकॉप्टर को बनाया गया था जिस हेलीकॉप्टर का नाम VS-300 था। और इसको कब बनाया गया था? 14 सितंबर 1939 को। तो बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आज का चौथा फैक्ट, जब देश को ब्रिटिश के गुलामी के तहत रहना पड़ा था तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम वेटिकन का जो जन्म था वो आज के ही दिन हुआ था 14 सितंबर 1774 में। और ये 1833 तक बंगाल के गवर्नर रहे थे ब्रिटिश की तरफ से। और इनके बारे में काफ़ी कुछ अच्छा भी है, इन्होंने देश में काफ़ी कुछ सुधार भी किए थे, जैसे कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह की जो हमारे देश में नीतियां थी उसको इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की थी, और साफ सफाई और शहरीकरण की व्यवस्था को भी काफ़ी हद तक सुधारने की कोशिश की थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आज हमारी हिंदी भाषा के लिए एक गौरव का दिन है क्योंकि आज के ही दिन 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हाँ दोस्तों, आज ही आधिकारिक तौर पर हिंदी को देवनागरी लिपि की भाषा के तौर पर अपनाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, कच्चे तेल की दुनिया में इनका इतना बड़ा नाम है कि अगर ये देश ना हो तो दुनिया का एक पहिया ही थम सा जाए, क्योंकि ये देश ही कच्चे तेल के सबसे बड़े निर्यातक हैं। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला। और इन देशों ने आज के ही दिन 14 सितंबर 1960 को मिलकर एक तेल उत्पादक संगठनों का निर्माण किया था जिसको ओपेक कहा जाता है। ओपेक, OPEC। तो ये जो संगठन है दुनिया का एक पहिया है। अगर ये संगठन कभी भी आपस में लड़ेगा या कुछ भी करेगा तो दुनिया का एक पहिया थम सा जाएगा, क्योंकि यहाँ से कच्चे तेल के सबसे बड़े कुएं और कच्चे तेल के रूप में जो हमें पेट्रोल, डीजल मिलता है वो यहीं से प्राप्त होता है। तो इनकी विश्व में काफ़ी बड़ी अहमियत आज भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आपने हर जगह फेसबुक पर, इंस्टा पे और कई सारी सोशल साइट्स पे लाइक का बटन देखा भी होगा। कई लोग आपसे कहते होंगे कि लाइक का बटन दबा देना भाई, एक लाइक हो जाएगा।
तो दोस्तों क्या आपको पता है जो लाइक बटन है उसको ओरिजिनल में मतलब उसको पहले कहते क्या थे, मतलब असली में उसे क्या कहते थे? लाइक बटन को ओरिजिनल में द ऑसम बटन कहा जाता है। मतलब हम जो लाइक बटन कहते हैं ना कि भाई लाइक कर दे एक बढ़ जाएगा, तो वो लाइक बटन को हम ऑसम बटन कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं कुछ जो हमें डेली लाइफ में दिखती तो हैं पर हमें पता नहीं होती, तो हम है ना मौजूद आपके लिए वो सारी चीजें लेकर आएंगे जो हमें दिखती तो हैं पर पता नहीं होती। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों जब भी आप नहाते समय शैम्पू का यूज करते हो तो क्या कभी सोचा कि ये जो शैम्पू है इसको कहाँ बनाया गया हो, किसने बनाया, ये नाम इसका पड़ा ही क्यों? तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि शैम्पू का जो आविष्कार है वो भारत में ही किया गया था और शैम्पू का जो शब्द है वो संस्कृत शब्द चंपू से निकला है। मतलब सुन रहे हो, शैम्पू शब्द जो है वो संस्कृत से निकला है और संस्कृत के कौन से शब्द से? चंपू शब्द से, जिसका अर्थ होता है मालिश करना। तो दोस्तों जब आप शैम्पू लगाते हो तो सर की मालिश ही की जाती है, जिसको हम चंपी कहते हैं। ठीक है, चंपी चंपी कहते हैं ना, तो इसको संस्कृत में चंपू कहते हैं और ये भारत में ही बनाया संस्कृत शब्द से निकला हुआ एक शब्द है शैम्पू। बढ़ते हैं अपने लास्ट फैक्ट की तरफ और आपको पता ही है कि लास्ट फैक्ट में हमें इंतजार करना ही पड़ता है। बट हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन तो रह ही गया। नहीं दोस्तों, हम भूले नहीं हैं, कमेंट सेक्शन जरूर है। आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस चल रहे होंगे, यही आज के 5 क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन के जिनका आपको बहुत अच्छे से जवाब देना है। कोई गलती नहीं करनी है, न स्पेलिंग की गलती करनी है, साथ ही साथ रूल्स को फॉलो करना है। अगर कोई भी रूल के अगेंस्ट हुआ या रूल के हिसाब से नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपकी जो हार्ड वर्क है वो काफ़ी हद तक सफल ना हो पाए, तो आप रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। और दोस्तों आज का आखिरी जो फैक्ट है उसके लिए आपको इंतज़ार करना ही पड़ता है, तो हम आपका इंतज़ार अब ख़त्म कर देते हैं। तो आज के ही दिन दोस्तों, आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस है और हिंदी के सम्मान का ये बहुत बड़ा दिन है। तो दोस्तों आप आज हिंदी में कई कविताएं लिखें, कई पाठ पढ़ें, कई बातें करें और लोगों को हिंदी में ही क्या करें, एक दूसरे से चीज़ों को सुनाने की कोशिश करें ताकि हम हिंदी दिवस को अच्छे से मना सकें। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हो और अगर आज आप हमारे व्यूवर्स हो, तो अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारे फैक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगे हों, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ सभी को टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में।